अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो इंडियन जहाजों पर खतरनाक हमला हो गया है, गोलीबारी हो गई है। इस वाकये की तफसील आगे आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों के लिए भी कुछ बहुत ही बुरी खबर आई है। उन्हें कुछ जगहों से जल्दी निकल जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि ईरान ने उन जगहों पर हमला करने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को सऊदी हज एंड उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई ये एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो AI के जरिए बनाई गई है। इस वीडियो के जरिए सऊदी हज एंड उमरा मिनिस्ट्री ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि बगैर हज परमिट के चोरी चोरी हज करने वाले लोगों के साथ क्या होता है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि हज परमिट हाजियों की सुरक्षा और उनकी हिफाजत की गारंटी होती है, जबकि बगैर हज परमिट वालों के लिए कोई भी सुरक्षा और कोई भी हिफाजत का इंतजाम नहीं होता है। इसके अलावा दो इंडियन जहाजों पर गोलीबारी होने की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दो इंडियन जहाजों पर IRGC ने भयंकर गोलीबारी कर दी है, जिस वजह से उन दोनों जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से वापस लौटना पड़ा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि सीज फायर होने के बाद ईरान ने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगा तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोलेगा। जिसके बाद अमेरिका के कहने पर या फिर अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन ईरान ने फिर एक बार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। अब इसकी जानकारी इंडियन जहाजों को थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दो इंडियन जहाजों पर IRGC ने गोलीबारी करके उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर जमीनी हमले करता है तो ईरान सऊदी अरब के यंबू पोर्ट को यानी यंबू बंदरगाह को निशाना बनाएगा, यानी उस पर हमले करेगा। साथ में ईरान ने यह भी धमकी दी है कि वो उन जगहों पर भी हमले करेगा जिन जगहों पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं। इस खबर के आने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है। आम लोगों को अमेरिकी ठिकानों से दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लेबनान से जल्द निकल जाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका ये सीज फायर बुधवार को खत्म कर देगा। उसके बाद एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे। और इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि कल ही रियाद की तरफ आ रही एक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया है। वहीं सऊदी वजारत दाखिला यानी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि पिछले हफ्ते में एक बार फिर सऊदी अरब के अलग अलग जगहों से 14,487 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7,911 इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की हैं और 2,988 वो लेबर यानी मेहना कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की हैं। इसी तरह से 3,588 वो सऊदी अरब के बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह गिरफ्तार किए जाने वाले गैर मुल्कियों में से इसी हफ्ते में 12,554 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट भी कर दिया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।